माँ को नमन है, माँ को प्रणाम है। आज जो कुछ हम सब लोग हैं अपनी माँ की बदौलत से हैं। माँ ने परवरिश की, माँ को प्रथम गुरु माना गया है। माँ ने हमारी गंदगी को धोया, तन को और मन को पवित्र किया। माँ की करुणा, माँ की दया, माँ की उदारता कोई समझ नहीं सकता है, केवल माँ समझ सकती है। यही गाया है कि मेरे हंसने से तू हंसती, मेरे रोने से तू रोती। ये देखोगे, बच्चा जब हंसता है माँ खिलखिला करके हंसती है। बच्चा रोता है, पीड़ा में दर्द में है, माँ बिलखती है, मन ही मन रोती है। बच्चा पेट भर के खा ले, माँ की भूख पूरी हो जाती है। बच्चा सुख की चैन की नींद सो ले, माँ की नींद पूर्ण हो जाती है। माँ की ममता, माँ की करुणा, माँ की दया खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। रात भर जागती है, गर्मी है तो पंखा झलती रहेगी। मच्छर है, मक्खी है, उसको भगाती रहेगी कि मेरा बच्चा, मेरा बाल सुख से चैन से सो जावे। बच्चा एक पग खड़ा होता है, माँ खिलखिलाती है, खुशियाँ होती हैं उसके चेहरे में, उसके मन में। कोई भी देखोगे माँ के बारे में, माँ से बच्चा कैसा भी है, गोरा है न काला है, सांवला है, उसको उसकी सोच नहीं है। उसकी सोच अपनी ममता की है, अपनी करुणा की है, अपनी उदारता, अपनी दया की है। मगर आज युग क्या आ रहा है, माँ को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, मदर्स डे आज मना रहे हैं, माँ का तो नित्य पूजन होना चाहिए। माँ का ऋण कोई उतार नहीं सकता है। माँ का ऋण तो उतारने की क्या बात हमने करनी है। आज माँ का अपमान, अनादर हो रहा है। यही दुख का कारण बना हुआ है, यही अशांति का कारण हुआ है। कितने तीर्थ व्यक्ति कर ले, कितने यप उपवास कर ले, कितनी साधना तपस्या कर ले, अगर माँ का अनादर है, माँ का अपमान है, उसको तीर्थों का भी फल नहीं मिल सकता है। वह परमेश्वर भी उसे रिझने वाला नहीं है, परमेश्वर भी उसे खुश होने वाला नहीं है। ये इतिहास कहता है। कौशिक मुनि जी ने बहुत तप किया, बहुत तपस्या साधना की, रिद्धि सिद्धियां भी मिली, मगर साथ में अहंकार आया। कौशिक मुनि तप कर रहे थे, जिस वृक्ष के पीछे तपस्या नीचे तपस्या कर रहे थे, उस वृक्ष के ऊपर पक्षी की जोड़ी रहती थी। उनमें से एक ने बीठ गिरा दी। कौशिक मुनि के सिर पर, केश पर वह बीठ गिर गई। जब कौशिक मुनि का हाथ बीठ पर लगा तो क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। क्या देखा कि पक्षी की जोड़ी ने तो किसी ने बीठ गिराई दी है। घूरने लग गए तो दोनों पक्षी थे, तड़फड़ाते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिया। इसी में खुश हो गए कौशिक मुनि कि मेरे को रिद्धि सिद्धियां मिल गई हैं, जिसको चाहूं उसको घूरने से मैं मार सकता हूं। तभी दिव्य वाणी हुई, हे कौशिक मुनि, तो अनजान है, नादान है। ये अहंकार तेरे को पतन की ओर ले जाएगा, ये अहंकार तेरी रिद्धि सिद्धियों को खराब कर देगा।
कुछ सीखना है तो जाओ सीख कर के आओ, काशी जाओ, वहाँ गृहिणी रहती है, उससे कुछ ज्ञान लो। काशी चले गए, सीखना चाहते थे, जिज्ञासा थी, दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई कि महाराज रुको, थोड़ा टाइम लगेगा। मगर देखते ही देखते क्या हुआ, बहुत देर हो गई, वह देवी बाहर नहीं आई। कौशिक मुनि का पाला चढ़ता गया कि इतने बड़े संत, इतने बड़े महापुरुष और इस देवी के द्वार पर बैठे हैं, ये नहीं जानती हैं कि जो चाहे मैं कर सकता हूँ। अब मन चिंतन में ये चल रहा था तो उधर से देवी बाहर आई, उसने क्षमा मांग ली कि महाराज देरी होगी, माफ करना। तो क्या कहा, क्षमा तो क्या करनी थी, अहंकार में थे, रिद्धि सिद्धियों का नशा था। कहने लगे देवी तू नहीं जानती है कि कौन संत तेरे द्वार पर खड़े हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने देवी ने क्या उत्तर दिया, मेरे को पक्षी मत समझो, मैं पक्षी नहीं हूँ जिसको तुम मार दोगे। अब संत का पारा ठंडा हो गया, शांत हो गया। अब कहने लगे कि देवी ये मन की भाव कैसे तूने जाने, कैसे पहचाने, ये रिद्धि सिद्धियाँ कैसे मिली। तो उसने एक ही बात कही, ये सेवा का फल है, मैंने पति की सेवा की, उसका फल है। मगर जिज्ञासा है, अगर कुछ बनना चाहते हो तो जाओ व्यास जी के पास, वह ज्ञान देवेंगे तेरे को। जिज्ञासु थे, कुछ लालसा थी बनने की, चाहना थी, चले गए व्यास जी के पास, दस्तक दी, वही उत्तर आया, रुको, आने में देर हो गई, क्षमा मांगी। मगर अब क्रोध नहीं था, अहंकार नहीं था, ऋषि के मन में शांत भाव थे। तो कहने लगे कि मेरे को ज्ञान दो कि रिद्धि सिद्धियां कैसे प्राप्त हुई आपको, देव द्वार से कृपा आपको कैसे हुई। तब उन्होंने क्या कहा, बोला व्याध सुनो मुनि मेरी, कर्म कथा जो है रुचि तेरे। ऋषि को कहने लगे व्यास जी कि जो तुम चाहना चाहते हो तो सुन लो मेरी बात। कर्म धर्म मैंने है जाना, पूजन जननी जनक बखाना। मेरे को रिद्धि सिद्धियां जो मिली हैं, मैंने तो माँ का पूजन किया, मैंने तो माँ की सेवा की है, मैंने को तीर्थ नहीं किए, मैंने को तप तपस्या नहीं की, मैंने को साधना उपवास नहीं किए। ये माँ का पूजन, माँ का आदर, माँ का सत्कार, ये उसी का फल है जो आज मेरे पास प्राप्त है मम वृद्ध पिता सु माता। मेरे माता और पिता वृद्ध हैं, उन्हें सेव कर हूं सुख पाता। उनकी सेवा करके मैं सुख को प्राप्त कर रहा हूं। आज दुख का कारण क्या है, माँ बाप के लिए वृद्ध आश्रम खुलते जा रहे हैं, बच्चे रखने के लिए तैयार नहीं है, माँ बाप बच्चों के लिए बोझ होते जा रहे हैं। तैयार हो जाओ, आगे बच्चे आपके यही करने वाले हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा व्यवहार करेंगे, जैसे संस्कार पाओगे वैसे बच्चों के अंदर बनेंगे। माँ बाप का जो अनादर अपमान करते हैं, तो ये देरी की बात नहीं है, अपने ऊपर पे आने वाले दिन है। अगर माँ बाप की इज्जत करते हैं तो वह भी देरी के दिन नहीं है कि जो बच्चे हमारी इज्जत मान सम्मान करेंगे, वह भी देरी नहीं है। आज हम तीर्थों पे तो जाते हैं, उपवास व्रत बहुत करते हैं, मगर माँ का आदर करना भूल जाते हैं। आदर तो क्या करना, उनका अपमान करते हैं। ये बहुत दुख का कारण बना हुआ है, इससे हमने बचना है। कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, कोई उपवास रखने की जरूरत नहीं है, करो वो अपनी बात है, मैं रोकता नहीं। मगर सबसे उत्तम बात क्या कही है मम वृद्ध पिता सु माता, उन्हें सेव कर हूँ सुख पाता। उनको कष्ट न होने देता, मैं संसार सार हूँ लेता।
मैं उनको कष्ट नहीं होने देता हूँ, उनको दुख नहीं होने देता हूँ। उनका आशीष ही मेरे लिए सब कुछ है और दिन रात मेरे को उनका आशीष मिल रहा है। उसी आशीष से मेरे को रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। स्नान आदि मैं सभी कराऊं, उन्हें खिलाकर पीछे खाऊं। मूर्ति मान देव है मेरे, पूजूं उनको साज सवेरे। आज हम मंदिरों में तो जाते हैं, पत्थर की मूर्ति है या धातु की मूर्ति है, सोने की मूर्ति है या चांदी की मूर्ति है, उसका तो पूजन करते हैं। मगर जो घर में मूर्ति है, जो चलती फिरती मूर्ति है, उसका अनादर, उसका अपमान करते हैं। यही दुख का कारण बना हुआ है। बार बार एक बात मैंने कहनी है, आज सुख का अभाव क्यों है? सुख के साधन तो आ गए, देश विदेश जा सकते हैं, दिन में जहाँ चाहें बात कर सकते हैं, गर्मी काटने के लिए एयर कंडीशन है, सर्दी के लिए हीटर सब बने हुए हैं। सब सुख के साधन होते हुए भी हम दुखी हैं। कारण अपनी मर्यादा को भूल रहे हैं, अपनी संस्कारों को भूल रहे हैं। मैंने सब कुछ मन तन धन काया, उनके पैरों पर ही चढ़ाया। ईश दिया है जो ही पाया, मैंने नित्य सुतेज सुभाया। ईश दया से, परमेश्वर की कृपा से मैंने सब कुछ उनकी सेवा से ही पाया है। नित्य सुकर्म करे जन जो ही, भक्ति से ज्योति पावे सो ही। कर्म योग को जो जन छादे, पाले सुजन राम आराधे। सब शुभ उसमें ही आ जावे, सब शुभ उसमें ही आ जावे। किसके? जो माँ बाप की सेवा करता है, माँ का आदर सत्कार करता है। सब बात कही जब कौशिक मुनि जी ने सुनी, इतने प्रभावित हुए। बहुत बड़े संत थे कौशिक मुनि, हड्डियों के व्यापारी, चमड़ी के व्यापारी। व्याधशी से कहने लगे, मेरे को ज्ञान दो, मेरे को नाम दो, मेरे को दीक्षा दो। उनसे दीक्षा ली, उनसे नाम लिया। क्या हुआ? ये सुन कौशिक मन जागा। ये सब बात सुन करके कौशिक जी का मन जाग गया। ब्रह्म अज्ञान सर्वदा भागा। जितने मन में भ्रम थे सब भाग गए। बेही व्याध उसने गुरु माना, दीक्षा ले सुसत्य पहचाना। और उन्हीं से दीक्षा ली, उनको गुरु माना। इसलिए माँ का आदर जो सत्कार करता है, उसको कभी धन की कमी नहीं आवेगी, कभी अन्न की कमी नहीं आवेगी। उसकी यश, कीर्ति, मान, सम्मान, सत्कार समाज में बढ़ता जाएगा। जो माँ बाप का अनादर करते हैं, माँ का अनादर करते हैं, उनका जग में आदर नहीं हो सकता है। जिनकी माता या माँ बाप जो वृद्ध आश्रम में है, उनकी समाज में साख नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है। क्या कह देते हैं लोग? ये माँ बाप का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? जो माँ बाप का आदर सत्कार नहीं करता तो हमारा क्या करेगा? इसलिए आज हमने संकल्प लेना है अपनी माँ का आदर करने का, अपनी माँ का पूजन करने का, अपनी माँ से आशीष लेने से कहा। क्योंकि जितना माँ से आशीष मिलेगा उतना ही मंगल होवेगा। जितनी माँ से दूरी होवेगी उतना ही अमंगल होवेगा। मंदालसा बड़े फक्र से कहती थी, मेरी कोख से जो जन्म लेवेगा उसका मोक्ष निश्चित है, मुक्ति निश्चित है, अटल है। वह अपने बच्चों को ऐसे उत्तम संस्कार देती, उत्तम विचार देती, बच्चे वैरागी बनते जाते, मोह माया से दूर होते जाते। मगर एक दिन कहा राजा ने मंदालसा से कि रानी, हमारा धर्म कुछ और भी है। प्रजा के प्रति, समाज के प्रति, जाति के प्रति, देश के प्रति अगर सबको तू वैराग का मानना पहना देगी तो कल राजपाट कौन संभालेगा? राजा की पति की बात मानी। छोटे बच्चे को जब राजा ने कहा इसको वैरागी मत बनाओ, तो पति का कहना मान लिया।
मगर डरती थी हर समय, अगर मैंने इसको संस्कार नहीं दिए इसका पतन हो सकता है। माँ कितना डरती है, माँ को सोच रहती है इसका भविष्य उज्जवल हो गया, इसका भविष्य धूमल नहीं होना चाहिए। दिन रात उसको यही चिंता सता रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, अपने छोटे बच्चे को बुलाकर कहने लगी कि बेटा मेरे को चिंता है कल कहीं तू भंवर में ना फंस जावे, क्योंकि जाना है हमने, वृद्ध अवस्था आ रही है, अब कब बुलावा आ जाए कौन जानता है। मगर मैं तेरे को एक पत्र लिख कर देती हूँ, जब तू विपता में घिर जावे, भंवर में फंस जावे, जग तेरा विरोधी हो जाए, बैरी हो जाए, तो ये पत्र पढ़ लेना, तेरे को पथ मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। तो माँ ने पत्र लिख दिया, लड़के ने बच्चे ने पत्र संभाल लिया। माँ ने कहा ताला जड़ दो, जब विपता आवे तब इसको खोलना है, पहले नहीं खोलना है। समय आया, राजा रानी स्वर्ग सुधार गए। अब जो राजकुमार था राजा बन गया। राजा बन गया तो उसके बाद दौलत, शोहरत, ताकत, जवानी, सुंदरता सब थी। ये 5 महारत्न कहे गए हैं। इसको संभालना बहुत मुश्किल है, कोई बिरला ही संभाल सकता है। कौन संभाल सकता है? जिसके पास संस्कार होंगे, जिसके साथ माँ का आशीर्वाद होगा। जिसके पास संस्कार नहीं है, जिसके पास माँ का आशीर्वाद नहीं है, वह डूब जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। अब राजा बन गया, दौलत भी आ गई, ताकत भी आ गई, शोहरत भी मिल गई, जवानी भी थी, सुंदरता भी थी। कुसंग ने घेर लिया, दिन रात मदरा पीनी, शराब पीनी, जुआ खेलना, नृत्य देखना, काम धंधा चौपट हो गया। राज्य में विद्रोह फैल गया। सेनापति ने आकर बंदी बना लिया राजा को। अब राजा देखे अपने मित्रों को, साथियों को बुलावे, एक नहीं आया, सब भाग गए। क्योंकि वह सब मित्र जो ऐसे होते हैं स्वार्थ के मित्र होते हैं। ताकत आवेगी, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, जवानी होवेगी, सुंदरता होवेगी, ऐसे मित्र आवेंगे आवेंगे, मगर जब कठिनाई आवेगी सब भाग जाएंगे। उस समय सब अपने साथ देते हैं। तो क्या हुआ, जब देखा कोई नहीं आया तो याद आई कि माँ की। माँ ने कहा था कि बेटा जब तू भंवर में फंस जावे तो ये पत्थर पढ़ लेना, तेरे को रास्ता मिल जाएगा। क्या किया राजा ने? पेटी खोली, पत्थर निकाला, पेटी खोली, पत्र निकाला, उसने पाठ पढ़ा गुण वाला, उसमें था प्यारे सुत मेरे, सुगुण वास्तव में ये तेरे, है निज रूप शुद्ध शुभ तेरा, चेतन तत्व सुखों का ढेरा, पाप कर्म की रज से न्यारा, आत्मा है तब उत्तम प्यारा, तेरा पद अमृत है ऊंचा, प्रिय रूप है शुद्ध समूचा। जब धातु गर्म होवे, सोना गर्म होवे तो हित की जब चोट लगती है तो रूप मिलता है आभूषण का। अब चोट लगी हुई थी, अब माँ ने ज्ञान की चोट दे दी। माँ ने उसमें क्या कहा कि बेटा अपने कुल को याद कर, किस वंश में तूने जन्म लिया, क्या तेरे माँ बाप की कीर्ति है, क्या तेरे भाई बहनों की कीर्ति है, क्या तूने उस कीर्ति के पथ पर चलना है या कुपथ पर चलना है? क्या तू चाहता है तेरा कुल और वंश कुलंकित हो जावे, तेरा कुल बर्बाद हो जावे, तेरे कुल की कीर्ति खत्म हो जावे? चोट लग गई, बहुत रोया, बहुत पछताया कि मेरे कारण कुल कुलंकित होवे, कुल अपमानित होवे। वह संस्कार जागृत हो गए जो माँ ने दिए थे। तो वही राजा जो बंदी बना हुआ था, सेनापति ने के पास जब गया, कहने लगा कि मेरे माँ के संस्कार, मेरे माँ के विचार ऐसे हैं, मैंने कुपथ छोड़ दिया है, बुरी संगति छोड़ दी है, आज से मैंने सही दिशा की ओर जाना है, ये राजपाट आप संभालो, मेरे को नहीं चाहिए। मगर सेनापति जो था वफादार था, वह कहने लगा कि महाराज
हम तो आपको सुधारना चाहते थे, हम राजपाट नहीं लेना चाहते। तो वही जो कुपथ में गया था, माँ के दिए हुए संस्कारों से एक महान राजा बना। तो कहने का भाव ये है, माँ बनाती है, माँ रूप देती है, माँ सज्जन का, संत का स्वरूप बनाती है अपने संस्कारों से, अपने विचारों से। तो आज जननी को प्रणाम है, नमन है, उसका पूजन है। और आज मन ही मन संकल्प हमने लेना है उसका आदर, उसका सत्कार करने का, उसकी आशीष लेने का। सबके ऊपर भगवत कृपा हो, यही प्रार्थना है।